नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है यूपी सुपरफास्ट का रुख करेंगे खबरों का। गौतम बुद्ध नगर की सबसे अहम भूमिका होगी। अकेले गौतम बुद्ध नगर को 1.95 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतारा जाएगा। इससे करीब 3 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। कैश फॉर कावेरी केस में प्रवर्तन निदेशालय ईडी टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से पूछताछ करेगी। एजेंसी ने पेश होने के लिए उन्हें 15 फरवरी को समन जारी किया था। ईडी ने उनका कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। देश के सबसे व्यस्ततम दिल्ली एयरपोर्ट को संभालने वाली संस्था GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की नजर बड़े विमान के साथ सेवा देने वाली फुल टाइम एयरलाइंस पर होगी। IGI से विमान यात्रियों का बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया है कि वो दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद मार्च में शारीरिक रूप से पेश होंगे। इसके साथ अदालत ने आश्वासन को स्वीकार करते हुए 16 मार्च की अगली तारीख तय की है। दिल्ली में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने एयर इंडिया समेत 7 एयरलाइंस को एयरपोर्ट पर समय से सामानों की डिलीवरी कराने के निर्देश जारी किए हैं। BCAS के नए नियमों के मुताबिक अब एयरलाइंस को लैंडिंग के 30 मिनट के अंदर पैसेंजर्स को उनके बैग सौंपने होंगे। दिल्ली में शराब घोटाले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा ईडी के समन गैर कानूनी। रोहतक में रिटायर्ड कर्मचारी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी क्रमिक अनशन के 7वें दिन चरखी दादरी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पानीपत में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एकाएक सीएम फ्लाइंग की टीम पहुंची। टीम को पिछले काफी समय से स्टाफ के गैर हाजिर होने की सूचना मिल रही थी। समय से न पहुंचने समेत तमाम तरह की शिकायतें मिल रही थी। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने 4 दिन बारिश के जताए हैं आसार। 20 फरवरी को कुछ जगहों पर हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ओले गिरने की भी संभावना। हरियाणा में ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की डेट बदल दी है। सुप्रीम कोर्ट के जल्द सुनवाई के निर्देश के बाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले की फाइनल हियरिंग की डेट 22 अप्रैल के बाद 21 फरवरी को कर दी है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब सरकार बजट सत्र बुलाने की कर रही है तैयारी। 26 या 27 फरवरी को सेशन हो सकता है शुरू। बजट को लेकर मीटिंग का दौर जारी है। आने वाले 1 या 2 दिनों में होगा ऐलान। रोहतक में धोखाधड़ी से करीब 15 लाख रुपए की सरसों चुराने का मामला सामने आया है। अपने स्तर पर ट्रक की तलाशी करने पर भी वो नहीं मिला तो इसकी शिकायत पुलिस को दी गई है। रोहतक में PGI डेंटल कॉलेज में जल्द ही 3D तकनीकी से इलाज किया जाएगा। PGIDES में 3D तकनीकी विषय पर आयोजित वर्कशॉप का आयोजन किया गया। शिक्षकों व विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज की जानकारी दी गई। हांसी में इंटरनेट चलाने गए युवक की बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 छात्र घायल हो गए हैं। चारों ओर एक छात्र की बाइक सवार थे। आपको बता दें कि चारों छात्र जो हैं एक ही बाइक पर सवार थे और जिसमें से एक छात्र की मौत हो गई है। पंचकुला के DCP सुमेर प्रताप सिंह होंगे चंडीगढ़ के नए SSP ट्रैफिक व सिक्योरिटी। हरियाणा कॉडर से 2012 बैच के IPS अधिकारी हैं। केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए चंडीगढ़ ड्यूटी प्रशासन को सेवा देने के लिए आदेश जारी किए हैं। बहादुरगढ़ बाईपास से जुड़ेगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे। हरियाणा के 6 जिलों को मिलेगा लाभ। 152D ग्रीन कॉरिडोर से भी होगा कनेक्ट। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रोहतक में तेज रफ्तार के कारण 3 वाहन आपस में भिड़ गए हैं, जिसके कारण ऑटो सड़क किनारे पलट गई है। वहीं कार व ऑटो में सवार 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हिसार में किसान आंदोलन को लेकर महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत में शामिल होने जा रहे किसान नेता सुरेश कौथ और रवि आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चंडीगढ़ में आंदोलन पर चल रहे किसानों के समक्ष केंद्र सरकार की तरफ से चौथी मीटिंग, जो 4 फसलों की एमएसपी पर 5 साल के लिए खरीद प्रस्ताव रखा गया है। किसान नेताओं ने मंथन शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर नेता कई संस्थाओं से मीटिंग कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। होशियारपुर में जिला बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल के अनुरूप विरोध प्रदर्शन किया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट ने विरोध प्रदर्शन में वकीलों पर हमला कर दिया। जालंधर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरों ने लाखों रुपए का सामान साफ किया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरी से दुकानदार और लाखों का नुकसान हुआ है। क्राइम सीन पर जांच के लिए 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। पंजाब में कांग्रेस की पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी की पंजाब इकाई की तरफ से पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। मौके पर सभी जिलों सहित इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर कांग्रेसी इकट्ठा होंगे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया पीएम श्री योजना का शुभारंभ होने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे। वहीं अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कोरबा में स्नेहा बंजारे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएई में आयोजित विश्व कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। स्नेहा बंजारे ने सीनियर वर्ग में 68 किलोग्राम में मेडल हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। बिलासपुर में पंकज उपाध्याय के हत्यारे के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया है। इलाके में इस बिल्डिंग को बनाने के लिए सड़क पर फैलाए गए मटेरियल को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हफ्ते में 3 दिन वार्डों का निरीक्षण किया जाएगा। इसका जिम्मा नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सौंपा जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने विभाग को समीक्षा के बाद ये निर्देश जारी किए हैं। रायपुर में प्रदेश का पहला स्क्रीन डोनेशन बैंक, अब तक हुए 10 डोनेशन वर्ण केस के मरीजों को मिल रहा है मदद। डीकेएस हॉस्पिटल में स्किन डोनेशन में संचालित हो रहा है बैंक। भोपाल के बिटान मार्केट में स्थित हाउसिंग बोर्ड के 40 साल पुराने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का रीडेवलपमेंट होगा। पुराने भवन को तोड़कर 6 मंजिला नई इमारत बनाई जाएगी। ये पूरा प्रोजेक्ट लगभग 100 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विश्वास सारंग और नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को सम्मानित किया जाएगा। रतलाम में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आग लगी। प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन पर विस्तारीकरण का काम चल रहा था। इसी दौरान आग लगी है। निर्माण कार्य सामग्री के लिए रखी सेटिंग में आग लगी है। आग की लपटों को देखकर स्टेशन पर अफरी तफरी का माहौल मच गया। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत 100 करोड़ रुपए गारंटी मिलेगी। पीएम ऊषा के तहत मध्य प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को 100 करोड़ रुपए की गारंटी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजित एक कार्यक्रम के तहत गारंटी के लिए चयनित देश के विश्वविद्यालयों को आवंटन जारी किए जाएंगे। ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद व भाजपा नेता विजय सोनकर के खिलाफ जमीन की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व सांसद समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। उज्जैन में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी। राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि दी गई है। कैबिनेट मीटिंग में अगले महीने से उज्जैन में शुरू हो रहे मेले में ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया है। इंदौर में अवैध कॉलोनियों को वैध किए जाने की धीमी रफ्तार के चलते नगर निगम का कॉलोनी सेल एजेंसी नियुक्त करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले ताबड़तोड़ 134 कॉलोनियों को वैध किया गया था। सीकर के नए एसपी राममूर्ति जोशी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि किसी भी अपराधी को अब खुले में नहीं घूमने दिया जाएगा। एसपी जोशी ने कहा है सबसे पहली प्राथमिकता
पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी प्राथमिकताओं को जमीनी स्तर पर लागू करना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 फरवरी को मेवाड़ की धरती पर होंगे। वे उदयपुर संभाग की 4 में से 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में संबोधित कर लोकसभा चुनावी माहौल का आगाज करेंगे। कोटा से एक और जेईई स्टूडेंट लापता है। पिछले 8 दिनों से लापता है जेईई स्टूडेंट, पुलिस पता नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि आखिरी बार स्टूडेंट को स्टेशन पर देखा गया था, मां से हुई थी बातचीत। जयपुर में निगम पार्किंग में अवैध वसूली का धंधा, कार के 50 रुपए, बाइक के 20 रुपए लिए जा रहे हैं। निर्धारित दर के बोर्ड तक नहीं है। कई बार शिकायत के बाद जिम्मेदार अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं। रायपुर में एआईसीसी के खाते फ्रीज करने के बाद विरोध प्रदेश कांग्रेस कमेटी आह्वान पर डूंगरपुर कांग्रेस कमेटी की ओर से डूंगरपुर आयकर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेसी नेताओं ने की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जयपुर के प्लास्टिक वेयरहाउस में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग से वेयरहाउस में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। देहरादून में विकास खंड के दिछली 42 गांव को जोड़ने वाले अर्च ब्रिज के दोनों हिस्से झुक गए हैं। इससे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने पुल पर भारी वाहन की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पुल से छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू रहेगी। अल्मोड़ा में बाड़े चीना के जंगल में आग लग गई है। जंगल के 1 हेक्टेयर से अधिक दायरे को अपनी चपेट में ले चुकी है आग। घटना में लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है। देहरादून में किसानों ने निरंजनपुर मंडी गेट पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया है। किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि लंबे समय से किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है। किसानों ने मंडी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई है। देहरादून में 4 धाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए अब ट्रांजिट कैंप के साथ ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पिछले साल मिली सफलता से उत्साहित यातायात पुलिस ने इसके लिए जगह को चिन्हित किया है। यात्रा मार्ग पर जाम लगने की दशा में यातायात पुलिस कार्रवाई करेगी। उपद्रवियों को हल्द्वानी उप कारागार भेजा जा रहा है। कारागार में अभी कैदी और बंदियों की संख्या क्षमता से अधिक है। बनभालपुरा उपद्रव मामले में 58 लोगों को पुलिस अब तक जेल भेज चुकी है। एक ही दिन में उधम सिंह नगर और नैनीताल जिले से 57 अन्य मामले के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में कार्मिकों के साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया है। बस सेवा के माध्यम से कर्मचारियों की नियमित रूप से सचिवालय आने और जाने तक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देहरादून में बारिश की संभावना है। अधिक ऊंचाई वाले इलाके में अंदेशा जताया जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अंदेशा है। पूरे प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। पूरे प्रदेश में ओलावृष्टि होने की आशंका। झारखंड में होगी जातीय जनगणना। सीएम चंपाई सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। प्रस्ताव तैयार करने का जिम्मा कार्मिक विभाग को सौंपा गया है। झारखंड में कल से छाए रहेंगे बादल, बदलेगा मौसम, छाए रहेंगे बादल। 22 और 23 फरवरी को बारिश की संभावना। 24 से मौसम में होगा फिर से बदलाव, बढ़ेगा तापमान। रांची में कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित विद्यालयों में वाल्मीकि समाज के बच्चों के लिए 25% और मुसहार व भुइयां जाति के लिए बच्चों के लिए 25% स्थान नामांकन में सुरक्षित रहेगा। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कुल उपलब्ध सीटों में से 50% सीटें आरक्षित रहेंगी। हिमाचल में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इस विंटर सीजन में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट 7 जिलों के लिए जारी किया गया है। हिमाचल में कार एक गहरी खाई में गिरी है। इससे एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 कार सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद तीनों घायलों को आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस हादसे के कारणों का जांच करने में जुटी हुई है।
राजकोट में 557 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के सामने इंग्लैंड की टीम 122 रन ही बना सकी है। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया है और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। चौथा टेस्ट मैच 23 फरवरी से रांची में शुरू होगा। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून से बड़ी खबर है, 21 फरवरी को होगी धामी कैबिनेट की बैठक। 21 फरवरी को शाम 4 बजे बैठक की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 21 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक की जाएगी। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 21 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक की जाएगी। शाम 4 बजे से कैबिनेट बैठक शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। देहरादून में 21 फरवरी को कैबिनेट की बैठक की जाएगी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होगी। 21 फरवरी को शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 21 फरवरी को की जाएगी। शाम 4 बजे से सीएम धामी बैठक में शामिल होंगे। देहरादून से अहम खबर आपको बता रहे हैं, 21 फरवरी को धामी कैबिनेट की बैठक की जाएगी। 21 फरवरी को शाम 4 बजे से बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। सीएम धामी के अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अंकित काला। अंकित, 21 फरवरी को धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होनी है और पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में? बिल्कुल, देखिए 21 फरवरी को शाम 4 बजे सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है और बैठक को लेकर के सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बताया जा रहा है कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है वो इस कैबिनेट के समक्ष आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। इसके अलावा राज्य के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। चूंकि विधानसभा का सत्र देहरादून में बुलाया गया है तो इसको लेकर के जो निर्णय है, सत्र से जुड़े हुए जो तमाम प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आएंगे। कितने तारीख को सत्र बुलाया जाना है और क्या कुछ अन्य कार्य रहेंगे तो संभवतः इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा विभिन्न विभागों की नियमावली है जहां पर की संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों की मांगे हैं जिसको सरकार पूरा करना चाहेगी। उपनल कर्मचारियों की जो विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर के उपनल कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं तो संभवतः कर्मचारी से संबंधित भी कुछ एक प्रस्ताव आ सकते हैं। तो करीबन 12 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे और 21 तारीख को शाम 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है जिसको लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। अंकित, जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है उत्तराखंड में, तो क्या उसके लिए भी इस बैठक में कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में भी लगातार किसान गन्ना किसान विशेषकर गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में 2024 का इलेक्शन है तो माना जा सकता है कि इसमें किसान, युवा और हर वर्ग से जुड़े हुए जो स्वभाव में जो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव है वो ऐसे लाए जा सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि जब 21 तारीख को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें क्या कुछ प्रस्ताव आते हैं। कैबिनेट बैठक के बाद इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि किसान, युवा और तमाम महिलाओं से जुड़े हुए जो प्रस्ताव है वो इस बैठक में आ सकते हैं।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अंकित। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक 21 फरवरी को। इसी बीच कानपुर से खबर सामने आ रही है, कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिड डे का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार पड़ गए हैं। खाना खाने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सरसौल विकासखंड के मदारी खेड़ा सरकारी स्कूल का मामला बताया जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिड डे मील का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हुए हैं। खाना खाने के बाद कई बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सरसौल विकासखंड के मदारी खेड़ा सरकारी स्कूल का है मामला। कानपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में मिड डे मील का खाना खाने से कई बच्चे बीमार हुए हैं। उनको अस्पताल में सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मिड डे मील का खाना खाने के बाद बच्चे बीमार हुए हैं। सभी बच्चों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। यूपी सुपरफास्ट में बस इतना ही। आगे देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।